इसलिए जो सामाजिक न्याय मोर्चा बनाने की पहल एमके स्टालिन ने की है उसको पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। मैं ठोक करके ये बात कह सकता हूं कि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती, या तो वो तमिल में बोल सकते हैं या अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, अगर ये समस्या नहीं होती तो एमके स्टालिन उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारतीय राज्यों के तमाम सारे पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं की राजनीतिक दुकानदारियां और ठेकेदारी पूरी तरीके से बंद करवा देते, क्योंकि एमके स्टालिन में ही यह हिम्मत हो सकती है कि वो तमिलनाडु में घोषित कर दें कि ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण आरक्षण, जिसको सुदामा आरक्षण भी कहा जाता है, उसको अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। एमके स्टालिन के अंदर ये ताकत आ सकती है कि उन्होंने कहा कि जब तक नीट में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता है तब तक नीट की परीक्षा अपने प्रदेश में नहीं होने देंगे। एमके स्टालिन के अंदर ये कुव्वत हो सकती है जो ठोक करके कहते हैं कि हम अपने प्रदेश तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणों को भी पढ़ा लिखा करके परीक्षा पास करके पुजारी बनाएंगे। सिर्फ कहा नहीं बल्कि पुजारी बना भी दिया। खूब विरोध होता रहा और ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद एक भाषण में कहा था कि मुझे राजनीतिक विरासत तो मिली है, लेकिन उसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर और मेरे पिता करुणानिधि की वैचारिक विरासत भी मिली है और उस विरासत को आगे ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है। उत्तर भारतीय राज्यों के तमाम सारे नेताओं ने राजनीतिक विरासत तो अख्तियार कर ली, लेकिन वैचारिक विरासत, विचारधारा की लड़ाई शायद वो ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए इन्हीं उत्तर भारतीय राज्यों के सहारे लगातार नफरतवादी राजनीति करने वाली पार्टियां सरकार बना करके तर्कवादी विचारधारा के लोगों का गला घोंट रही हैं। समाजवाद और अंबेडकरवाद के नाम पर कई बार सत्ता हासिल कर चुके राजनीतिक दलों को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपना मूल कैडर छोड़ दिया, इसलिए आज उनकी यह स्थिति हो गई है। जब